नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। हरियाणा के अंबाला में टीम भाजपा के कप्तान अमित शाह ने रैली की। शाह के मंच पर नजर आए बीएसपी और सपा में रह चुके बाहुबली डीपी यादव। बीजेपी से निष्कासित कई आरोपों में घिरे डीपी यादव इन दिनों राष्ट्रीय परिवर्तन दल नाम से एक पार्टी चला रहे हैं। वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। यादव नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव के पिता हैं। अमित शाह की रैली में मंच साझा करते नजर आए तो कयास लगने लगे, क्या भाजपा में वापसी होगी बाहुबली डीपी यादव की? और अगर वापसी नहीं हो रही है तो और क्या कारण था मंच साझा करने के? हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, बीजेपी से हमारे साथ हैं और नौरातामल भटनागर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राकेश सापड़ा जी हैं हमारे साथ बीजेपी से। सबसे पहले सापड़ा साहब, आप ही से सवाल बनता है आज तो कि क्या कर रहे थे वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंच पर उस वक्त जब एक बड़ी जनसभा चल रही थी? गौरव जी, मैं आपसे बताऊं, पार्टी ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया हुआ है कि उन्हें कोई इनविटेशन नहीं दिया गया था। वो स्टेज पर आए थे और इस बात में कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। आपने खुद अपने शुरुआती उसमें संबोधन में कहा है कि वो अपनी एक अलग से पार्टी चलाते हैं। तो पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उसे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत है। नहीं, भाजपा ने समर्थन मांगा होगा तभी तो आपके मंच पे आए। नहीं, मैंने आपसे कहा पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें मंच पर बुलाया नहीं गया था, उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया था। कोई भी किसी भी दल का आपके मंच पे आता है और बिना समर्थन के, बिना किसी बात, देखिए, आप बिना किसी आदान प्रदान, आप अपना आंकलन लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप अपना आंकलन लगा सकते हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी का, अन्य पार्टी का, स्पेसिफिकली अगर कहूं किसी भी दूसरी पार्टी का नेता आपकी रैली में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में मंच साझा करता है और कोई आदान प्रदान नहीं, कोई बातचीत नहीं, ऐसे ही कहीं से वो उठकर चले आए और बैठ गए। आपने मंच साझा करने की बात की। मंच साझा करने से वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। मैं ये कहने ना बने, ना हमने उनसे समर्थन मांगा, ना ऐसी कोई खबर है और ना वो हमारे को समर्थन देने जा रहे हैं, ना उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। केवल मंच साझा करने से इस तरह की स्पेकुलेशन लगा लेना मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाइड है। मैंने क्या कहा कि वो बीजेपी में शामिल हो रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि दूसरे दल का अगर कोई नेता है तो कुछ तो बात हुई होगी, ऐसे ही कोई उठ के थोड़े नहीं चलाता है। जो वीडियो क्लिप्स चले हैं चैनलों पर, विभिन्न चैनलों पर चले हैं, अभी भी दिखाया जा रहा है, उसमें भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि जैसे अमित शाह जी स्टेज के ऊपर आ रहे हैं, डीपी यादव जी सबसे पहले उनका वेलकम कर रहे हैं। और जो भी हुआ है वो सबकी जनता की आंखों के सामने हुआ है और शायद ऐसा लगता है कि जो अपने हरियाणा की बीजेपी के लोग हैं वो अमित शाह जी को भी यहाँ की जनता का मिजाज समझा नहीं पाए हैं, क्योंकि अमर्यादित भाषाएं से आदमी अपना ही अहित करता है, दूसरे का हित नहीं होता। और मोदी जी ने तो अभी पीछे आपने देखा भी होगा, नारा दिया हुआ है कि सबका साथ सबका विकास। तो अब सबका साथ और सबका विकास का क्या जनता आइडिया लगाएगी या क्या करेंगे, ये तो समझ से बाहर की चीज हो रही है। ये सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं भटनागर साहब, तो क्या उसी नारे के तहत डीपी यादव को भी मंच पे बुलाया गया था? देखिए, एक टीवी चैनल पे इनके प्रवक्ता वीर कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि डीपी यादव को वहां के जो हमारे प्रत्याशी हैं अंबाला के, उन्होंने बुलाया था। अच्छा। वो कहते थे बाकी हमारी नेशनल लीडरशिप को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर एक प्रत्याशी बुलाता है तो ये समझा जाए कि पार्टी ने बुलाया, बात है, पार्टी ने बुलाया है। और पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी की तरफ से उनको कोई इनविटेशन नहीं था। आप सापड़ा जी, देखिए, आप प्रत्याशी है, जरा एक हुड्डा साहब आपके पास आता हूं। सापड़ा साहब, आप जो बोल रहे हैं जरा एक बार उस पर गौर फरमाइए। किसी दूसरी पार्टी का नेता आपकी पार्टी की रैली में आकर आपके मंच पे बैठा है, क्या कर रहा है भाई साहब? ये क्या जवाब है कि हमने उनको नहीं बुलाया, वो अपने मन से आगे? अगर कोई आए और जैसे अब भटनागर साहब ने कहा कि उन्होंने जब मंच पे आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उन्होंने वेलकम किया, शिष्टाचार के नाते अगर कोई आगे सामने आएगा, शिष्टाचार के नाते अगर मंच पे कोई नहीं आ सकता, मैं वही कह रहा हूं, तो शिष्टाचार के नाते क्या कहें उनसे? अगर उन्होंने स्वागत किया तो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन शिष्टाचार भी एक जब इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक साहब जब इतना दिखाई दे रहा है तो पर्दे के पीछे और क्या क्या होगा, ये सवाल उठना लाजमी है। अभी तक ना तो श्री डीपी यादव के द्वारा ऐसा कुछ कहा गया है,
कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने वाला हूं या ज्वाइन करने वाला हूं या उनका समर्थन करने वाला हूं, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा ही कोई बयान आया है कि उनका समर्थन लेने कह रहे हैं कि इन्होंने कैली कह रहे नहीं हैं। बुलाया, वो ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई मामलों में जो आरोपी हैं उनका समर्थन है, और ऐसा नेता जिसको बीजेपी ने खुद ही निकाला हो, निष्कासित किया हो एक वक्त में, ऐसे नेता अगर उनके मंच पर इलेक्शन के वक्त नजर आते हैं, इसका क्या मतलब आप निकाल पा रहे हैं? बहुत मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल से निकालना। गौरव जी, अब अगर हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे इस एपिसोड के अंदर, तो 2004 में डीपी यादव जी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और उनको लोकसभा का टिकट भी दे दिया गया था। ठीक है। लेकिन उस समय के जो प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उस समय नेता थे, उन्होंने काफी विरोध किया और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई और उनका टिकट भी वापस लिया गया। आज डीपी यादव जी के मामले में यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दर्जनों रंगदारी के, डकैती के, हत्या के प्रयास के मुकदमे चल रहे हैं और एक मुकदमा जमीन हड़पने का भी है। जमीन हड़पने के साथ साथ एक हरियाणा के साथ भी मुकदमा चल रहा है कि हरियाणा के अंदर जहरीली शराब बेची गई थी, उसके अंदर भी 350 व्यक्तियों के मतलब देहांत हो गया था। तो उस केस के अंदर भी डीपी यादव जी की इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह की सारी चीजों का जो एक एपिसोड चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी उनको ला रही है, स्टेज पे आ रही है, या उसका कैंडिडेट उनको बुला रहा है कि भाई ठीक है हमारे रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है। उसको बुला नहीं रहे हैं, ये तो मैंने स्पष्ट किया आपसे कि उनको बुलाया नहीं गया, उनको कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया। बिना बुलाए वो कैसे आ गए? अगर आए कैसे? आपकी स्टेज पे कोई भी चढ़ जाता है क्या? ये बात स्पष्ट तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी कि उनको इन्विटेशन गया या नहीं गया, और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया हुड्डा साहब उनको कुछ कहना चाह रहे कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया। हुड्डा साहब कुछ कह रहे हैं। सपड़ा साहब बहुत ही काबिल वकील भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। सपड़ा साहब, एक बात बताओ, अगर कल को आपकी स्टेज पे दाऊद इब्राहिम आ गया तो क्या उसका भी स्वागत करेंगे आप? सर, अगर ऐसी बात करेंगे तो मैं उस पर स्पष्ट करूं कि जो सीडी कांड के अंदर आपके एमएलए इन्वॉल्व हैं, उसको आज दूसरों के दामन पर दाग है तो आपके दाग साफ नहीं होंगे। मैं ये कह रहा हूं, इस दाग का जवाब दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सीडी, कांग्रेस गलत कर रही है, सीएलयू के नाम पर सीडी कांड एक के बाद सीडी आई, सबको दिया गया, और जो कांग्रेस जीरो टॉलरेंस की बात करती थी भ्रष्टाचार पर, उसके खुद के नेताओं के द्वारा क्या किया गया सबको पता है। क्या जवाब है? ये क्या जवाब है कि कांग्रेस के कुछ लोगों को आप आरोप उन पे अगर गढ़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी के मंच पर कोई भी आ जाता है, किसी भी तरह का आरोपी, या जैसा अभी हुड्डा साहब ने कहा कि दाऊद इब्राहिम आ जाएगा तो उसको भी स्वागत करेंगे आप? क्या करेंगे? मैंने आपसे पहले कहा, पार्टी ने अपना जो रीजन है वो स्पष्ट कर दिया कि पार्टी का उनको इन्विटेशन नहीं था, और अगर किसी भी नेता ने ऐसा कहा भी नहीं कि उनको बुलाया गया था, और ये हमारे नेशनल लीडरशिप ने भी इसको क्लियर किया है कि वो आगे दिखाई भी नहीं देंगे स्टेज पर, ऐसा भी कहा गया। भट्टागर साहब, एक बात बताइए, क्या ये सियासी दलों की मजबूरी है कि उनको इस तरह के लोग जो कि बाहुबली कहे जाते हैं, धनबली कहे जाते हैं, आरोपी होते हैं कई मामलों में और संगीन मामलों में आरोपी होते हैं, उनकी मदद लेनी पड़ती है? ठीक है, आप बीजेपी भले ये कह रही हो कि उन्होंने उनको शामिल नहीं कराया, वो समर्थन नहीं ले रहे हैं, लेकिन मंच पे आने का कुछ तो मतलब होगा साहब। क्या मजबूरी है? जो भी ये सारा एपिसोड क्लिप्स के अंदर हम सभी लोगों ने देखा हुआ है, उसके अंदर इट इज क्लियर कि भाई असीम गोयल जी के, अभी जैसा कि क्लियर किया गया कि भाई वो उनके जो असीम गोयल अंबाला शहर से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके मित्र हैं और वो स्टेज पर आ गए और उन्होंने उनका स्वागत कर दिया। तो इस तरह के आदमियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में अगर इस तरह की कर रहे हैं तो किस वो चाल चरित्र और चेहरे का परिचय देने जा रहे हैं? तो प्रत्याशी मानस में भी एक छोटी सी चौपाई है, उसके अंदर एक लाइन ये कहा गई है, आपन चरित्र कहाँ हम गाई, कयूं विप्र निज कथा बुझाई, कि अपना चरित्र गाने की जरूरत ही नहीं है जब सामने कुछ सब कुछ दिखाई दे रहा है। कृष्णमूर्ति साहब, मुझे एक बात बताइए, अब इन तस्वीरों के बाद भी बीजेपी के पास कुछ छिपाने के लिए बचा है क्या? जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और एक बाहुबली, एक धनबली, कई मामलों के आरोपी उनका स्वागत कर रहे हैं और बड़े सहज ढंग से तो स्वागत अमित शाह स्वीकार भी कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय चैनल्स पे और आपके चैनल्स पे, सब चैनल्स पे लोगों ने देखा है और उसके देखने के बाद अब कोई बात रहती नहीं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने
डीपी यादव को बुलाया है। बगैर बुलाए डीपी यादव कभी भी नहीं आ सकते। और एक बात और मैं कहता हूं कि इन्होंने ठीक कहा कि पार्टी का चार चरित्र और चेहरा सामने आ गया। आज उत्तर प्रदेश में जो लोग चुन के आए हैं इनके, उनमें मैक्सिमम लोग उन पे क्रिमिनल मुकदमे हैं। आज मोदी जी ने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर उनके फैसले करा दूंगा। आज 4 महीने हो चुके हैं, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये इनकी कथनी में और इनकी करनी में बहुत अंतर है। और जिस प्रकार से ये डीपी यादव को लेके आए हैं, जो भी लेके आया है, इसका हरियाणा के चुनाव पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा और इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। मैं सिर्फ नहीं, सरपंच जी आपके पास जवाब लेने के लिए आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सरपंच साहब से जवाब भी लेंगे और कृष्णमूर्ति साहब ने जिस तरफ इशारा किया है उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ के झांकने की कोशिश करेंगे कि आखिर दाग किस किस के दामन पर लगे हैं। क्या सिर्फ बीजेपी है? एक छोटा सा ब्रेक।